क्या आप तैयार हैं? क्योंकि अभी खुलने वाला है सृष्टि का वो रहस्य जो एक देवता के सवाल ने ही पूरे दिव्य लोक को हिला दिया। बहुत प्राचीन काल की बात है। अनंत धाम के स्वर्णिम राजप्रासाद में, जहां बादल भी चांदी के जैसे चमकते थे और हवा में अमृत की महक तैरती थी, वहां परम सृष्टिकर्ता आदिकर्ता ने अपनी समूची रचना पूरी कर ली थी। सबसे पहले उन्होंने विशाल पर्वत खड़े किए, जिनकी चोटियां आकाश को छूती थीं। फिर झरने बहाए, जिनकी धारें जीवन का संगीत गाती थीं। हरे भरे वृक्ष उगाए, पशु पक्षी बनाए, सब कुछ तैयार था। लेकिन अंत में जब सूर्य की आखिरी किरणें दिव्य राजप्रासाद पर पड़ी, आदिकर्ता ने पवित्र नदी जीवनधारा की गीली मिट्टी ली। उन्होंने उसे अपने हाथों में गूंथा। धीरे धीरे एक आकृति उभरी, सिर उठा, आंखें खुली, छाती फूली। फिर उन्होंने उसमें अपना दिव्य प्राण फूंक दिया। पूरा राजप्रासाद प्रकाश से भर गया। आदिकर्ता ने मुस्कुराते हुए सभी देवी देवताओं को बुलाया। राजप्रासाद की विशाल सभा में देवता एक एक कर पहुँचे। उनकी आंखों में उत्सुकता थी। आदिकर्ता ने उस नवनिर्मित प्राणी को आगे किया और गर्व से बोले, देखो, यह मेरी सारी रचनाओं में सबसे श्रेष्ठ है। इससे सुंदर, इससे शक्तिशाली, इससे बुद्धिमान मैंने कभी कुछ नहीं बनाया। यह सृष्टि का मुकुट है। सभा में तालियों और जयकारों की गूंज उठी। देवी देवता झुक झुक कर नमन करने लगे। लेकिन एक कोने में खड़े वज्रदेव की भौहें तन गईं। उनका चेहरा लाल हो गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सभा का शोर एकदम शांत हो गया। हवा भी रुक सी गई। सबकी निगाहें वज्रदेव पर टिक गईं। क्या वे आदिकर्ता का विरोध करने जा रहे हैं? क्या यह नई रचना अभी नष्ट हो जाएगी? सस्पेंस इतना गहरा था कि किसी के भी होठों से सांस तक नहीं निकल रही थी। वज्रदेव ने कांपते स्वर में लेकिन दृढ़ता से कहा, हे आदिकर्ता, आपकी यह रचना सचमुच अद्भुत है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इतनी श्रेष्ठ, इतनी महान प्राणी को आपने सिर्फ मिट्टी से क्यों बनाया? सोने से, चांदी से या कम से कम लोहे से तो बना सकते थे। कभी टूटता नहीं, हमेशा चमकता रहता। मिट्टी तो नाजुक है, एक झोंका भी इसे मिटा सकता है। सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ देवता डर गए, कुछ ने एक दूसरे को देखा। वातावरण में तनाव इतना बढ़ गया कि लग रहा था कोई भी पल में कुछ भी हो सकता है। आदिकर्ता ने आंखें बंद की, कुछ पल तक चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वे बोले, वज्रदेव, तो चांदी की चादर पर कोई पौधा उगता देखा है या लोहे की छाती पर कोई फूल खिलता देखा है? नहीं, जीवन सिर्फ मिट्टी में ही पनपता है। बीज वहीं गिरते हैं, वहीं से जड़ें फैलती हैं, वहीं से पौधे निकलते हैं और फूल भी वहीं से खिलते हैं। मनुष्य को मैंने मिट्टी से बनाया ताकि वह खुद जीवन को जन्म दे, उसे बढ़ाए, उसे संजोए। वह नाजुक है, इसलिए वह दूसरों की नाजुकता समझेगा। वह कमजोर है, इसलिए वह दूसरों की कमजोरी को सहारा देगा। वह मिट्टी से बना है, इसलिए वह सृष्टि को नया जन्म दे सकेगा। जैसे ही वे बोल रहे थे, अचानक एक चमत्कार हो गया। मनुष्य ने झुककर जमीन को छुआ। उसी पल वहां से एक हरा भरा वृक्ष फूट पड़ा। उसकी शाखाओं पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। सभा में हैरानी की लहर दौड़ गई। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आया था। वज्रदेव अचानक कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हाथों को देखा और याद कर लिया, वे खुद भी कभी मिट्टी से ही बने थे। शक्ति के लालच में उन्होंने अपनी जड़ें भुला दी थीं। वे भूल गए थे कि उनकी अपनी शुरुआत भी विनम्र मिट्टी से हुई थी। आज मनुष्य को देखकर उन्हें अपनी भूल याद आई। वे रोते रोते आदिकर्ता के चरणों में गिर पड़े। क्षमा करें, मैंने नहीं समझा। मैंने सोचा था कि मजबूती बाहर से आती है, लेकिन आज पता चला कि सच्ची शक्ति तो अंदर से, विनम्रता से और जीवन देने की क्षमता से आती है। आदिकर्ता ने प्यार से उनका सिर सहलाया। उनकी आंखों में भी नमी आ गई। सभा में हर कोई भावुक हो उठा। देवी देवता एक एक कर मनुष्य के पास आए और उसे आशीर्वाद देने लगे। उस नवनिर्मित प्राणी की आंखों में भी आंसू थे, न सिर्फ अपनी रचना के गर्व के, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ने की खुशी के। तभी आदिकर्ता ने कहा, अब समझ आएगा ना, मिट्टी सबसे सस्ती नहीं, सबसे कीमती है, क्योंकि उसी में जीवन का रहस्य छिपा है। सभा में जयकार उठी, अनंत धाम गूंज उठा और मनुष्य, वह मिट्टी का पुत्र, सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे सच्चा वारिस बनकर खड़ा रहा। जो इस सत्य को महसूस करते हैं, वे जान लें, जीवन हमेशा विनम्र शुरुआत से ही फलता फूलता है।